दोस्तों नमस्कार, कैसे आप सब लोग। आई होप आप खुश और सुरक्षित हैं। दोस्तों ये पैंडेमिक पीरियड में कई सारे लोगों ने अपने कुछ रिश्तेदार, अपने दोस्त, अपने फैमिली मेम्बर्स में किसी न किसी को खोया है। नज़दीक या दूर का कोई व्यक्ति अपना खोया हुआ है। मैंने भी मेरे एक अंकल को खोया है, मेरे एक दोस्त को खोया है। पिछले 1-1.5 साल में कई सारे लोगों की ज़िंदगी में ऐसी घटनाएं घटी हैं, ऐसे वाक़या हुए हैं। सो मैं खुद भी बहुत अपसेट था इस दौरान। और एक दोस्त के साथ मेरी बात हो रही थी। उनका नाम है, मेरे मित्र का नाम है किरण भाई चौहान। ही इज़ अ NLP प्रैक्टिशनर। तो उनके साथ में जब मेरी बात हो रही थी तो मैंने उनके साथ ये वाक़या शेयर किया कि यार मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत आहत हूँ कि मेरे नज़दीक के लोग गए हैं दुनिया छोड़ के। सो एक बेचैनी सी रहती है हमेशा, दिल में। आप भावनात्मक तौर पे और मानसिक तौर पे आप टूट जाते हो। आप कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आपकी माइंड की नहीं रहती है, इमोशनली आप ज़्यादा हो जाते हो। सो इस चीज़ को कैसे मैनेज करना, इस चीज़ को कैसे बैलेंस करना, तो इसके बारे में हमारी बात हो रही थी। तो किरण भाई चौहान ने मुझे ये बात बताई कि वो जो NLP जो सीख रहे हैं इंडिया में, और इंडिया में जिनका नाम बहुत रिस्पेक्ट के साथ में, बहुत आदरपूर्वक लिया जाता है NLP के लिए, वो हैं श्री राम वर्मा जी। सो उनसे किरण भाई सीख रहे हैं। और उन्होंने मुझे ये शेयर किया कि वर्मा साहब ने ये एक वाक्य शेयर किया था इसी टॉपिक पे कि हाउ टू बी ए स्ट्रॉन्ग इमोशनली एंड मेंटली। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल के ज़रिए मुझे समझाया, और वही मैं एग्जाम्पल आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। वो एग्जाम्पल ऐसा है कि उन्होंने बताया कि जैसे मान लो कि एक ट्रेन जो है, एक ट्रेन दिल्ली से निकलती है और निकलती है वो जाने के लिए मुंबई। दिल्ली से मुंबई के लिए एक ट्रेन निकलती है और उसमें कई सारे बुगीज़ होती हैं, कोच होते हैं, उसमें कंपार्टमेंट होते हैं ना। लेफ्ट में आप देखेंगे तो 3 लोग बैठ सकते हैं, राइट में 3 लोग बैठ सकते हैं, और सामने की तरफ ऊपर और नीचे बैठ सकते हैं। और रात को अगर सोना है तो 3 लोग इधर लेफ्ट में, राइट में 3 लोग, और सामने की तरफ नीचे और ऊपर, ऐसे टोटल 8 लोग सो सकते हैं। सो उसको कहते हैं कंपार्टमेंट। सो उस कंपार्टमेंट में, एक कंपार्टमेंट में आप बैठे हो। जब दिल्ली से जब ट्रेन निकली तो उस ट्रेन में आप बैठे हो। बाजू के कंपार्टमेंट में आपकी एक्सटेंडेड फैमिली बैठी है। पहले कंपार्टमेंट में आप, आपका परिवार। दूसरा नेक्स्ट जो कंपार्टमेंट है उसमें एक्सटेंडेड फैमिली, जैसे अंकल हैं, आंटी हैं, उनके बच्चे हैं। नेक्स्ट आपके मामा मामी हो सकते हैं, बुआ और बुआ जी हो सकते हैं, उनकी फैमिली हो सकती है। उसके बाद आपके फ्रेंड सर्कल हो सकते हैं। ये आपको इमेजिन करना है कि ये लोग बैठे हैं इस तरह से। सो आपके जितने भी रिश्तेदार हैं या मित्र हैं, परिचित लोग हैं, वो अलग अलग कंपार्टमेंट में अपने परिवार के साथ में बैठे हैं। ठीक है। अब जैसे दिल्ली से ट्रेन निकलती है तो वो अपने डेस्टिनेशन पर जब पहुंचेगी मुंबई, तो ये जितने भी लोग जो मैंने बताए, रिश्तेदार हो या मित्र हो, उनका परिवार हो, हर व्यक्ति मुंबई तक नहीं पहुंचेगा। जिसका जहाँ पे डेस्टिनेशन है, जहाँ पे उसकी तय की जगह है, वहाँ पे उतर जाएगा। दिल्ली से जब निकलेगी तो हो सकता है कोई राजस्थान में उतर जाए, कोई दाऊद गोदरा में उतर जाए, कोई बड़ौदा स्टेशन पे उतर जाए, कोई आगे जाके भरूच, अंकलेश्वर, सूरत, वापी, वलसाड़, पालघर, आगे जैसे जिसका डेस्टिनेशन आएगा वैसे वो व्यक्ति वहाँ पे उतर जाएगा। तो क्या हम वहाँ पे बहुत दुखी होते हैं क्या? जहाँ पे जिसका डेस्टिनेशन आएगा वो उतर जाने वाला है। तो वैसे ही हमारी ज़िंदगी की जो ट्रेन चल रही है, उस ट्रेन को जब डेस्टिनेशन में पहुँचना है, हमारा डेस्टिनेशन, हमारी लाइफ का, उसके पहले कई सारे लोग आएंगे भी और जाएंगे भी। लेकिन उसमें हमें उनके साथ में जो वक्त बिताया है उसको एंजॉय करना है। लेकिन यदि उनके उतर जाने के बाद में, उनके चले जाने के बाद में यदि हम दुखी रहेंगे तो हमारा जो आगे का जो पड़ाव है, आगे की जो जर्नी है, वो हम कभी भी एंजॉय नहीं कर पाएंगे। सो ये उन्होंने जो एग्जाम्पल जो मुझे दिया, तो इसके ज़रिए मैं ये समझ पाया कि हर व्यक्ति की एक डेस्टिनेशन है। हमारे कोई भी, कितने भी परिचित हो, कितने भी क्लोज रिलेटिव्स हो, कोई भी व्यक्ति हो, माता पिता, बीवी, बच्चे, कोई भी हो, हर एक का एक डेस्टिनेशन है।
कहीं ना कहीं वो उतरने वाला है, किसी भी हालात में हो सकता है। तो यदि हम टूट जाएंगे तो हमारे साथ में कनेक्टेड जो लोग हैं उन लोगों का क्या होगा। सो हमें हमेशा ऐसी परिस्थिति हो या ना हो, हर परिस्थिति में स्ट्रांग रहना है, मानसिक तौर पे और भावनात्मक इमोशनली भी हमको स्ट्रांग रहना है। तो ये जो कहानी है जो किरण भाई ने मुझे जो बताई है वो बहुत मुझे अच्छी लगी, और मैंने ऐसा सोचा कि आपके साथ शेयर करूं, और इस कहानी को हो सके तो जीवन में उतारने का प्रयत्न कीजिए, समझिए, और आपके जितने भी कनेक्टेड जो लोग हैं उनके साथ में शेयर कीजिए। डेफिनेटली इससे फ़ायदा ही होगा, राइट। सो ऐसे कुछ नए किस्से, नई कहानियों के साथ में अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए। और ख़ास बात, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, कुछ वैल्यू मिली है, थोड़ी थोड़ी जो भी है, तो यदि आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अपना ख्याल रखें, हंसते रहिए, सुरक्षित रहिए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।